कहानी की शुरुआत में सॉन्ग जब स्कूल जाता है तो वो देखता है वहाँ दो ग्रुप आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ नीम आती है और सॉन्ग से वहाँ से चलने के लिए कहती है कि तुम यहाँ नए हो और यहाँ ऐसे स्ट्रीट फाइट होती रहती है। और वो जो लड़ाई हो रही थी उस ग्रुप का लीडर गन है और वो इसी स्कूल में पढ़ता है। तभी नीम अपनी फ्रेंड ड्यू को सॉन्ग से मिलाती है, जिसे देखकर सॉन्ग को उससे पहली नज़रों में ही प्यार हो जाता है। अगला सीन 2 साल बाद का दिखाया जाता है, जिसमें गन अपना फाइनल एग्ज़ाम दे रहा होता है कि तभी गन का फ्रेंड उसे बाइक के हॉर्न के पास से नीचे बुलाता है, जिसे सुनकर वो अपना पेपर छोड़कर उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग गन के दोस्तों को मार रहे होते कि तभी गन वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें बचा लेता है। गन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, पर उसके पेरेंट्स काम में इतने बिजी रहते हैं कि गन के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। इसलिए गन के लिए उसके दोस्त ही सब कुछ है, वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। वहीं सॉन्ग यहाँ अपनी कज़न सिस्टर के साथ रहता है। सॉन्ग की अपनी सिस्टर के साथ बहस हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात ड्यू से होती है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन उस स्कूल में ड्यू को एक लड़का पसंद करता है। सॉन्ग के साथ ड्यू को देखकर वो सॉन्ग को धमकाता है, उसे पीटता है कि तभी गन वहाँ आ जाता है और वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच एक पार्टी में गन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एल होता है, जो गन को बहुत पसंद करती है और गन से उसका नंबर ले लेती है। गन और उसके फ्रेंड्स फुटबॉल खेल रहे होते कि तभी बॉल सॉन्ग के पास चली जाती है। वो सभी सॉन्ग से बॉल पास करने के लिए कहते हैं। सॉन्ग बॉल पास करने के लिए किक मारता है कि वो बॉल सीधे गन के दोस्त को लगती है, जिसे देखकर गन के फ्रेंड सॉन्ग को मारने जाते हैं, पर गन उन्हें रोक लेता है। गन सॉन्ग को फुटबॉल खेलने के लिए इनवाइट करता है। जब वो सभी बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं और उनका लीडर गन से फाइट करने के लिए कहता है, जिसमें गन जीत जाता है और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में सॉन्ग गन और उसकी टीम के साथ पार्टी में जाता है, जहाँ वो सभी बहुत इंजॉय करते हैं। गन सॉन्ग से पूछता है, अगर तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है तो तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हो। सॉन्ग उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। फिर ड्यू के बर्थडे वाले दिन ड्यू सॉन्ग का इंतज़ार करती है, पर सॉन्ग ड्यू को किसी और के साथ देखकर वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग को उदास बैठा देख उसकी दोस्त उसे हंसाने की कोशिश करते ताकि वो उदास ना रहे। वो सॉन्ग से बोलते, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। वहीं अगले सीन में वो सभी बातें कर रहे होते कि तभी साइड में बैठा ग्रुप से उनकी लड़ाई हो जाती है। काय जाके छिप जाता है और वो सभी कार में बैठ जाते हैं। वो सभी देखते हैं कि उनकी गोदी में दूसरी टीम का लड़का बैठा है, जिसे देखकर वो कार से उतार देते हैं और वहीं काय कार के पीछे पीछे भागता है। वहीं गन नेम से पूछता है कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो। नेम को लगता था कि उसके भाई की डेथ गन की वजह से हुई है, पर जब नेम की माँ उसे बताते कि तुम्हारे भाई गन की वजह से नहीं मरा, वो तो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जिसके बाद नेम बहुत दुखी होती है। पर इसके बाद वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गन और उसके दोस्त कार में जा रहे होते कि सॉन्ग उन्हें रोकता है, उनसे कहता है वो मेरी कज़न का बॉयफ्रेंड है और वो किसी और के साथ है, पर सभी उसे मारने जाते हैं। पर निक कार में जाकर दुबक जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो सभी कार में वापस जाते हैं, पर निक ने दरवाज़ा बंद कर रखा था, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है। क्ला निक पर गुस्सा होता है, ये सब इसकी वजह से हुआ, इसे हमारी टीम में नहीं होना चाहिए। पर गन और सॉन्ग उसे समझाते हैं, निक हमारा दोस्त है और उसने ये जानबूझकर नहीं किया। उन सभी की बेल हो जाती है। वहाँ सबके पेरेंट्स आए होते पर गन के नहीं, जिसे देखकर वो उदास हो जाता है। सॉन्ग गन के साथ उसके घर चला जाता है। तभी नेम की कॉल आती है और वो ड्यू के बर्थडे पार्टी में उसे बुलाती है, जहाँ जाकर सॉन्ग को पता चलता है ड्यू अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, जिससे दुखी होकर वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। ड्यू पैसों के लिए किसी को मारने जाता है और अपने साथ सॉन्ग को भी लेकर जाता है। वो उन्हें मार रहे होते हैं कि तभी नेम और गन वहाँ आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। गन टूर से कहता है पैसों के लिए ऐसा काम ना करें, पर टूर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग गन को अपना टैटू दिखाता है, जिस पर उसने ग्रुप का नाम लिखा हुआ था, पर गन उससे कहता है नाम हमारे दिल में है, हमें उसे बाहर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम फाइटर हैं, गैंगस्टर नहीं। हम जब तक लड़ेंगे जब तक कोई एक जीत नहीं जाए। हम किसी को मारने के लिए नहीं लड़ते। दूसरी तरफ क्ला अभी भी गुस्से में था और वो अपने बाकी दोस्तों से मिलने आता है, जहाँ दो लड़कियाँ आकर उसे कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त टूर हमारे पास है, अगर वापस चाहते हो तो सॉन्ग को लेकर वहाँ आ जाओ। कला वहाँ अकेला चला जाता है। गन का एक दोस्त गन के पास आकर उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर गन और उसके सारे दोस्त टूर को बचाने के लिए वहाँ जाते हैं।
जहाँ दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई हो जाती है। आखिर में दूसरी गैंग का लीडर गन से कहता है मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, पर गन कहता है मैं अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। गन का उसकी दोस्तों के लिए रॉयल्टी और इतना प्यार देखकर उन सभी को छोड़ देता है। जिसके बाद क्ला निक के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और सभी दोस्त फिर एक साथ हो जाते हैं। वहीं गन को एल न्यूयर काउंट उसके साथ करने के लिए कहती है। गन उससे प्रॉमिस करता है मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। वहीं नीम उन्हें देख लेती है। जब गन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें किसी के साथ देखा। तो गन समझ जाता है नीम उसे पसंद करती है। वहीं गन न्यूरियल काउंट के लिए एल के पास जाता ही है कि उसकी फ्रेंड उसे रोक लेती हैं और वो उन सभी के साथ न्यूरियल सेलिब्रेट करता है। उसके बाद वह एल के पास जा ही रहा होता है कि कुछ लड़के उसकी दोस्तों से भिड़ जाते हैं, जिसे देखकर गन कार में से उतरता है। तभी दूसरी गैंग का एक लड़का गन के पेट में छुरा मार देता है और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। गन को बहुत दर्द होता है, पर उसने एल से प्रॉमिस किया था, इसलिए वो अपनी फ्रेंड के सामने ऐसा दिखावा करता है जैसे वो ठीक है और वो एल के पास जाता है, जहाँ वो उसका इंतज़ार कर रही होती है। जब गन उसके पास पहुँचता है, जब तक उसका बहुत सा ब्लड निकल चुका था और एल के पास पहुँचते ही वो नीचे गिर जाता है। एल उसे हॉस्पिटल ले जाती है और वहीं उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और उसकी मॉम डैड भी वहाँ आ जाते हैं। पर तभी डॉक्टर बाहर आता है और उनसे कहता है सॉरी, पर गन मर गया है। कलर डॉक्टर पर भड़क जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नीम अपने सभी दोस्तों से कहती है गन ने तुम्हारी हमेशा मदद की और तुम सब ने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। तभी सॉन्ग वहाँ से भाग जाता है और सभी दोस्त उसके पीछे चले जाते हैं। अगले सीन में सॉन्ग उस लड़की के पास पहुँच जाता है जिसने गन को मारा था। सॉन्ग और उस लड़की की बहस हो जाती है। तभी उस लड़के के गैंग के साथी वहाँ आ जाते हैं। उस गैंग का लीडर उस लड़की से कहता है तुमने हथियार क्यों उठाया, और उसे गैंग से निकाल देते हैं। फिर सॉन्ग और उस लड़की की आपस में लड़ाई होती है। लड़ाई के वक्त सॉन्ग को याद आता है गन ने उससे क्या कहा था कि हम फाइटर्स हैं, गैंगस्टर्स नहीं। लास्ट सीन में सॉन्ग सोचता है गन से मिलने के बाद ही पता चला कि दोस्ती का असली मतलब क्या है, और मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। आप सभी को मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।